नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आप देख रहे हैं VRNews.in। आज हम मौजूद है नेशनल मार्केट में और हमारे साथ में बात करने के लिए साजिद सिद्दीकी, जो कि नेशनल मार्केट के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और समाजवादी के जो है ज़िला अध्यक्ष भी हैं। और इन्होंने पिछले लॉकडाउन के दौरान काफ़ी जो है लोगों की मदद किया है, चाहे वो खाने के लिए हो या और किसी चीज़ के लिए हो। उन्होंने आगे बढ़ के ये काम को अंजाम दिया है। हम उनकी तारीफ़ करते हैं और ये अपेक्षा करते हैं आगे भी वो ऐसे ही इसी तरह काम करेंगे। आइए उनसे बात करते हैं। VR न्यूज़ में आपका स्वागत है साजिद जी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों और साथियों। साजिद भाई, ये बताइए, लॉकडाउन से लेकर के अनलॉक तक के ये आपका सफ़र कैसा रहा? देखिए, अनलॉक तो अभी फ़िलहाल पूरी तरह हुआ नहीं है, लॉकडाउन ही चल रहा है। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अभी भी बोला जाता है। वैसे हमारे यहाँ हर समाज के लोग हैं और मैं समझता हूँ कि जैसे कि मंदिर, मस्जिद, इन सभी जगह से लोगों को जाने आने की इजाज़त नहीं है, लेकिन लोगों ने जिस तरह दुआएँ की है, प्रार्थना की है, तो यहाँ पर कोरोना की बीमारी भी कम रही है और हमें अभी तक का पॉजिटिव अच्छा रिज़ल्ट मिला है और इंशाल्लाह आगे बहुत जल्दी लॉकडाउन जो है ना ख़त्म हो जाएगा। रही बात लॉकडाउन में, तो लॉकडाउन में हमारी बीएमसी पुलिस ने जिस तरह लोगों की मदद करी है, जिस तरह सहायता की है और ख़ास तौर से लोकल डॉक्टर्स और बीएमसी डॉक्टर्स ने जिस तरह मदद की है, मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ मेरी टीम, जैसा कि अभी भाई साहब ने हमारे बताया है, VR.News के अधिकारी ने, कि भाई हम लोगों ने बहुत मदद की है, तो सही बात है कि मेरी पूरी टीम नेशनल मार्केट की हो या पूरे इलाके की हो, उन लोगों ने जिस तरह साथ दिया था। तो हम लोगों ने ज्ञानेश्वर स्कूल से डेली 2000 आदमी का सुबह और शाम खाना बांटा था, जो कि लोगों को एक ज़रूरत थी। वैसे तो यहाँ पे 6-7 हज़ार लोग थे, यहाँ पे कई और संस्थाओं ने मदद की है। हम लोगों ने डेली 2000 आदमी का खाना बांटा है और उसके अलावा 5000 लोगों को कम से कम अनाज मुहैया करवाया है। ये सब अल्लाह ताला की मदद से हुआ है। वैसे हमने साथ दिया है और उसके अलावा गांव जाने के लिए भी हमने कम से कम 15 से 20 हज़ार लोगों को यहाँ से ट्रेनें अवेलेबल करके, डीसीपी सौरभ कुमार त्रिपाठी साहब, एसीपी इंदलकर साहब और सोनी साहब जो आर के सीनियर हैं, इनकी सभी की मदद से हमने यहाँ से कम 15 से 20 हज़ार लोगों को अपने अपने गांव घर भेजा है, जिसकी दुआ आज तक हमें मिलती है और इंशाल्लाह हमें दुआ की बहुत ज़रूरत है। आप लोग दुआ करते रहें और सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि लॉकडाउन का पालन करते हुए इस बीमारी को दूर करें और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग अपने अपने सफ़र पे वापस से वैसे निकलेंगे जैसा काम होता था। और जो गांव गए हैं उनको भी बहुत जल्द हम लोग बुलाएंगे और आने के बाद और मुंबई शहर हमारा फिर से उसी तरह आबाद हो जाएगा और लोगों का काम वाम चलने लगेगा। साजिद जी, पिछले 5-6 दिन से जो मुंबई की बरसात रही है और ख़ास करके आपका इलाका जो है किदवाई नगर का, प्रबुद्ध नगर का जो है, अक्सर यहाँ पानी का जमावड़ा हो जाता है। उसमें हर साल हमने देखा है, इसमें ना तो कोई तब्दीली आती है और ना तो कोई पानी में कमी हो रहा है, बल्कि बढ़ते ही जा रहा है। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, बारिश का तो ऐसा आप भी जानते हो कि कभी कभी जो हाई टाइड आ जाता है तो पानी भर जाता है, लेकिन आपने जो मुद्दा रखा है बहुत सही रखा है कि यहाँ के लोगों की एक ये बारिश के मौसम में बहुत बड़ी परेशानी रही है कि जब जब बारिश हो रही है, 30 साल से मैं भी देख रहा हूँ कि 30 सालों से हर बारिश में कम से कम 7 से 8 बार लोगों के घरों में पानी भर जाता है करके। लेकिन इस बार लोगों को ये अपेक्षा थी कि बड़े बड़े यहाँ पे पाइप्स डाले गए, लोगों को ऐसी सोच थी कि उसकी वजह से यहाँ पे लोग पानी नहीं भरेगा करके, लेकिन पानी तो अब की बार ज़्यादा भर रहा है। हो सकता है कहीं ना कहीं कोरोना के चलते सफाई बरोबर से हुई नहीं है गटर की, और लोगों का इस बार कम से कम मैं समझता हूँ जहाँ मैं जाता हूँ, समाजवादी पार्टी ज़िला अध्यक्ष होने के नाते लोगों से मेल मिलाप मेरा ज़्यादा रहा है। लास्ट टाइम का 2017 का इलेक्शन भी मैं लड़ा हूँ, तो लोगों की मुझसे भी अपेक्षा है। उस हिसाब से मैंने देखा है कि कम से कम किडवाई नगर मार्केट, किडवाई नगर कॉलोनी और प्रबुद्ध नगर, लाल मैदान, पठान मस्जिद, मच्छी गोडाउन, स्टेलर मेंशन, इन सब के इलाकों में निचले स्तर पर पानी कम से कम लोगों के घरों में 1-1, 2-2 फीट भर गया था। और लॉकडाउन कोरोना के होने की वजह से ये लोग अपने घरों से भी निकल नहीं पाते थे। पहले ऐसा था कि ठीक है पानी भरता था तो लोग अपनी जगह सेव करके, घर को सेव करके, माल को सेव करके दूसरों के घरों में रात निकालते थे। लेकिन अभी तो कोरोना के चलते कोई किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है एक दूसरे के घर में आने जाने के लिए। और दूसरा ऐसा है कि इधर पे कम से कम मैं समझता हूँ 1 करोड़ से ज़्यादा का लोगों का नुकसान हुआ है। ऐसे ही लोगों के पास काम धंधा नहीं था। मैं उद्धव सरकार से अपील करता हूँ कि कम से कम इस इलाका जो वडाला 4 रोड का इलाका पड़ता है, यहाँ पे F साउथ और F नॉर्थ का इलाका पड़ता है, यहाँ के वार्ड ऑफिसर दोनों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ ज़्यादा ध्यान दें। हाँ, वो बात अलग है, हाई टाइड होता है, पानी ज़्यादा हो जाता है, तो उसके लिए भी
यहाँ के वार्ड ऑफिसर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ के लोगों को बताया जाए पहले से कि देखो 3 दिन बारिश रहेगी। वो अलग बात है कि गवर्नमेंट सरकार जो महाराष्ट्र सरकार है या इंडियन सरकार है वो बताती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों के बताने पर डायरेक्ट असर पड़ेगा और लोग अपनी अपनी जगह पे सेफ रहेंगे। माल जैसे कि सेफ रखना है या घरों में पानी भरने का मामला है, आप लोग थोड़ा सा जल्दी आके बताएं। और कहीं ना कहीं वडाला 4 रोड के ऊपर सगर पंचायत के आसपास कोई ऐसा टेकरा बनाया जाए जो थोड़ा सा हाइटेड रहे, वहाँ पे बीएमसी के अधिकारी हो या पुलिस के अधिकारी खड़े रहे लोगों को गाइड करने के लिए कि कहाँ गटर है कहाँ नहीं गटर है। इस तरह का कुछ होना चाहिए, क्योंकि जब भी पानी भरता है तो ना कोई भी नेता या कोई भी बीएमसी अधिकारी या कोई भी पुलिस का अधिकारी इस जगह पे नज़र नहीं आता है। जबकि मैंने देखा है कि आर के मार पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े रह करके सबको गाइड ज़रूर करती है कि इस तरफ से जाए, कार को, बाइक्स को वगैरह को बहुत अच्छा वो लोग मेंटेन करते हैं। लेकिन जहाँ पानी भरता है वहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसी बीएमसी की भी चूक है कि वहाँ पे खड़े रहने की किसी को कोई जगह नहीं है कि जिससे एक राहत का काम हो सके कि भाई यहाँ पर ये लोग खड़े और ये गाइड कर रहे हैं कि यहाँ पे मत आओ, यहाँ पे गटर है या पानी भरा है, फलाना है ढिकाना है। ऐसी कोई सुविधा यहाँ पे नहीं है। मैं वार्ड ऑफिसर के साथ साथ यहाँ के एमएलए, आमदार, नगर सेवक से भी अपील करता हूँ कि इस इलाके में जहाँ पानी भरता है ना, यहाँ पर एक बार चक्कर भी काटो, तभी आपको एहसास होगा कि यहाँ पे पानी कितना भरता है और लोग किस तरह परेशान रहते हैं। यहाँ पे पानी भरने के बाद दूसरे दिन भी किसी तरह की कोई सफाई जल्दी होती नहीं। अभी आप चले जाओ, देखो 3 तारीख से 5 तारीख तक का यहाँ बाहर पानी भरा था, उसके बाद में अभी तक गंदगी वैसी की वैसी पड़ी है, झाड़ टूटे पड़े हैं और आइलर जो होते हैं, जो रोड के बीच में होते हैं, वो भी गिरे पड़े हैं। इससे और कोई दूसरा भी हादसा हो सकता है, बीमारी फैल सकती है, लेकिन कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। मैं मानता हूं कि कोरोना के चलते बीएमसी का स्टाफ कम होगा, लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि ये मार्केट होने की वजह से यहाँ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए और जल्द से जल्द इन सब चीज़ों को नॉर्मल किया जाए। मुंबई की बरसात रही है और ख़ास करके आपका इलाका जो है किदवाई नगर का, प्रबुद्ध नगर का जो है, अक्सर यहाँ पानी का जमावड़ा हो जाता है। उसमें हर साल हमने देखा है, इसमें ना तो कोई तब्दीली आती है और ना तो कोई पानी में कमी हो रहा है, बल्कि बढ़ते ही जा रहा है। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, बारिश का तो ऐसा आप भी जानते हो कि कभी कभी जो हाई टाइड आ जाता है तो पानी भर जाता है, लेकिन आपने जो मुद्दा रखा है बहुत सही रखा है कि यहाँ के लोगों की एक ये बारिश के मौसम में बहुत बड़ी परेशानी रही है कि जब जब बारिश हो रही है, 30 साल से मैं भी देख रहा हूँ कि 30 सालों से हर बारिश में कम से कम 7 से 8 बार लोगों के घरों में पानी भर जाता है करके। लेकिन इस बार लोगों को ये अपेक्षा थी कि बड़े बड़े यहाँ पे पाइप्स डाले गए, लोगों को ऐसी सोच थी कि उसकी वजह से यहाँ पे लोग पानी नहीं भरेगा करके, लेकिन पानी तो अब की बार ज़्यादा भर रहा है। हो सकता है कहीं ना कहीं कोरोना के चलते सफाई बरोबर से हुई नहीं है गटर की, और लोगों का इस बार कम से कम मैं समझता हूँ जहाँ मैं जाता हूँ, समाजवादी पार्टी ज़िला अध्यक्ष होने के नाते लोगों से मेल मिलाप मेरा ज़्यादा रहा है। लास्ट टाइम का 2017 का इलेक्शन भी मैं लड़ा हूँ, तो लोगों की मुझसे भी अपेक्षा है। उस हिसाब से मैंने देखा है कि कम से कम किडवाई नगर मार्केट, किडवाई नगर कॉलोनी और प्रबुद्ध नगर, लाल मैदान, पठान मस्जिद, मच्छी गोडाउन, स्टेलर मेंशन, इन सब के इलाकों में निचले स्तर पर पानी कम से कम लोगों के घरों में 1-1, 2-2 फीट भर गया था। और लॉकडाउन कोरोना के होने की वजह से ये लोग अपने घरों से भी निकल नहीं पाते थे। पहले ऐसा था कि ठीक है पानी भरता था तो लोग अपनी जगह सेव करके, घर को सेव करके, माल को सेव करके दूसरों के घरों में रात निकालते थे। लेकिन अभी तो कोरोना के चलते कोई किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है एक दूसरे के घर में आने जाने के लिए। और दूसरा ऐसा है कि इधर पे कम से कम मैं समझता हूँ 1 करोड़ से ज़्यादा का लोगों का नुकसान हुआ है। ऐसे ही लोगों के पास काम धंधा नहीं था। मैं उद्धव सरकार से अपील करता हूँ कि कम से कम इस इलाका जो वडाला 4 रोड का इलाका पड़ता है, यहाँ पे F साउथ और F नॉर्थ का इलाका पड़ता है, यहाँ के वार्ड ऑफिसर दोनों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ ज़्यादा ध्यान दें। हाँ, वो बात अलग है, हाई टाइड होता है, पानी ज़्यादा हो जाता है, तो उसके लिए भी यहाँ के वार्ड ऑफिसर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ के लोगों को बताया जाए पहले से कि देखो 3 दिन बारिश रहेगी। वो अलग बात है कि गवर्नमेंट सरकार जो महाराष्ट्र सरकार है या इंडियन सरकार है वो बताती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों के बताने पर डायरेक्ट असर पड़ेगा और लोग अपनी अपनी जगह पे सेफ रहेंगे। माल जैसे कि सेफ रखना है या घरों में पानी भरने का मामला है, आप लोग थोड़ा सा जल्दी आके बताएं। और कहीं ना कहीं वडाला 4 रोड के ऊपर सगर पंचायत के आसपास कोई ऐसा टेकरा बनाया जाए जो थोड़ा सा हाइटेड रहे, वहाँ पे बीएमसी के अधिकारी हो या पुलिस के अधिकारी खड़े रहे लोगों को गाइड करने के लिए कि कहाँ गटर है कहाँ नहीं गटर है। इस तरह का कुछ होना चाहिए, क्योंकि जब भी पानी भरता है तो ना कोई भी नेता या कोई भी बीएमसी अधिकारी या कोई भी पुलिस का अधिकारी इस जगह पे नज़र नहीं आता है। जबकि मैंने देखा है कि आर के मार पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े रह करके सबको गाइड ज़रूर करती है कि इस तरफ से जाए, कार को, बाइक्स को वगैरह को, बहुत अच्छा एक राहत का काम हो सके कि भाई यहाँ पर ये लोग खड़े और ये गाइड कर रहे हैं कि यहाँ पे मत आओ, यहाँ पे गटर है या पानी भरा है, फलाना है ढिकाना है। ऐसी कोई सुविधा यहाँ पे नहीं है। मैं वार्ड ऑफिसर
के साथ साथ यहाँ के एमएलए, आमदार, नगर सेवक से भी अपील करता हूँ कि इस इलाके में जहाँ पानी भरता है ना, यहाँ पर एक बार चक्कर भी काटो, तभी आपको एहसास होगा कि यहाँ पे पानी कितना भरता है और लोग किस तरह परेशान रहते हैं। यहाँ पे पानी भरने के बाद दूसरे दिन भी किसी तरह की कोई सफाई जल्दी होती नहीं। अभी आप चले जाओ, देखो 3 तारीख से 5 तारीख तक का यहाँ बाहर पानी भरा था, उसके बाद में अभी तक गंदगी वैसी की वैसी पड़ी है, झाड़ टूटे पड़े हैं और आइलर जो होते हैं, जो रोड के बीच में होते हैं, वो भी गिरे पड़े हैं। इससे और कोई दूसरा भी हादसा हो सकता है, बीमारी फैल सकती है, लेकिन कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। मैं मानता हूं कि कोरोना के चलते बीएमसी का स्टाफ कम होगा, लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि ये मार्केट होने की वजह से यहाँ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए और जल्द से जल्द इन सब चीज़ों को नॉर्मल किया जाए। आपने सुना मिस्टर साजिद सिद्दीकी को, जो कि पूरे हालात के बारे में, जो लॉकडाउन से उन्होंने अब तक के काम किया और जो पानी का, बरसात के पानी का जमावड़ा जो कि 4 रास्ते पे आप अक्सर देखा जाता है, उसके बारे में बताया। कहीं ना कहीं जो है कारपोरेशन से यहाँ चूक हो रही है और जो कि आमदार जो है, रनिंग एमएलए जो है और कारपोरेटर जो है, इनकी भी जिम्मेदारी बनती है। इनका ऐसा कहना है कि कारपोरेशन ने जो है इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।